हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और आज हमें देखना है MySQL का इंस्टॉलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि MySQL होता क्या है। देखिए, पिछले लेसन्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। और साथ में ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि MySQL होता क्या है। तो MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका काम होता है डेटाबेसेस को मैनेज करना। अब ये जो RDBMS सॉफ्टवेयर है MySQL, ये अकेला दुनिया में सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे Oracle है या DB2 है या SQL सर्वर है, और भी बहुत सारे। तो ये जो बहुत सारे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MySQL। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं MySQL और SQL के बीच में। देखिए, सिंपल सा है, नाम में सिमिलैरिटी ज़रूर है, पर SQL एक्चुअल में एक लैंग्वेज है जिससे आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो। इनफैक्ट इस MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हो या किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हो। SQL लैंग्वेज प्रोग्रामर को आनी चाहिए सो दैट वो जो भी एप्लीकेशन बना रहा है उसके लिए डेटाबेस में जो भी डेटा रखना है, निकालना है, मैनिपुलेशन करना है, उसके लिए वो इन RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ कर सके कम्युनिकेट, और उसी की भाषा है SQL। तो SQL इज जस्ट अ लैंग्वेज, लेकिन MySQL एक सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि बहुत सारे बिगिनर्स इसमें होते हैं कंफ्यूज। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि MySQL का नाम MySQL कैसे पड़ा। सो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को बनाने का श्रेय जाता है मिकाइल विडेनियस को। इन्होंने ये एक कंपनी स्टार्ट की थी MySQL AB नाम की। ये प्रोडक्ट उसमें बनाया था, ये उसका लीड प्रोडक्ट था, और ये इस कंपनी के को फाउंडर थे। इनके 3 बच्चे, जिनमें से एक का नाम था माय। तो माय उनकी एक डॉटर है। तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको नाम, लेकिन माय नाम की वो डॉटर थी और उन्हीं के नाम पर MySQL रखा गया। अब देखिए, ये जो माय वर्ड है ये MySurgy में भी आता है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य थोड़ा अलग है कि भाई मेरे सरजी। तो MySurgy और MySQL काफ़ी सिमिलर हो गया। अब ये 1995 की बात है जब पहला अपीयरेंस इसका देखा गया। उसके बाद ये भी समझ लें कि इसको बनाया किस लैंग्वेज में गया था, C एंड C++ लैंग्वेज में। ज़्यादातर RDBMS सॉफ्टवेयर्स C++ में ही बनाए गए हैं। इसका करंट ओनर कौन है? Oracle। एक्चुअल में MySQL AB नाम की जो कंपनी थी, इसको परचेज किया था सन माइक्रोसिस्टम ने। सन माइक्रोसिस्टम वही कंपनी है जिनका जावा प्रोडक्ट था, लेकिन सन माइक्रोसिस्टम को भी सन 2010 में, 27 जनवरी 2010 में कुछ $1 बिलियन की डील हुई थी। Oracle ने सन माइक्रोसिस्टम को परचेज कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद से जावा भी और MySQL भी Oracle का ही प्रोडक्ट है। हालांकि Oracle अपने आप में एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, वो भी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उन्हीं का अब MySQL भी है। दोनों प्रोडक्ट उन्हीं के हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख के दे दी हैं नोट्स में। पर ये भी जान लें कि इनके तीनों बच्चों के नाम क्या थे। तो माय, मैक्स और मारिया। करेंटली MariaDB नाम से उन्होंने एक और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और उस कंपनी के वो CTO हैं। फिर इसके अलावा वो वेंचर कैपिटल फर्म भी उन्होंने स्टार्ट करी जिसका नाम है ओपन ओशन। इससे आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा इन्होंने बना लिया होगा। फिनलैंड के रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम MySQL को कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादातर लोगों के पास या तो विंडोज़ मशीन है या फिर मैक मशीन है। तो मैं दोनों के लिए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। बाकी इस पर बहुत सारे हेल्प के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं पर कोई इशू आता है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंटरनेट पे ढेर सारा मटेरियल आपके लिए मिल जाएगा, वीडियो भी और टेक्स्ट भी। तो आपको इंस्टॉलेशन में ऐसा कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इंस्टॉलेशन आपको करके बता रहा हूँ। मेरी मैक मशीन है, तो मैं मैक मशीन के हिसाब से पहले बता देता हूँ। तो आपको एक साइट पे जाना है mysql.com/downloads पे, और इस पर जाने के लिए मैंने ये ब्राउज़र ओपन कर लिया है। और यहाँ पर आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउनलोड MySQL। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, डाउनलोड MySQL। और
ये कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है www.mysql.com/downloads, तो इसी पर मैं जा रहा हूँ। ये एक साइट का पेज ओपन हो गया है। इसमें आप देखिए नीचे, अच्छा ये सारी बातें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। आप देखिए स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सबसे नीचे वाला लिंक दिख रहा है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड, इस पर आपको करना है क्लिक और इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। इस नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या करना है आपको, MySQL कम्युनिटी सर्वर को आपको चूज़ करना है। MySQL कम्युनिटी सर्वर ये ऊपर रहा। आपको यहाँ एक्चुअल में दो चीज़ों को इंस्टॉल करना होगा, एक MySQL कम्युनिटी सर्वर और एक वर्कबेंच। वर्कबेंच के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले MySQL कम्युनिटी सर्वर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्कबेंच वैसे करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, पर MySQL कम्युनिटी सर्वर तो आपको करना ही। यहाँ पर आपको वर्जन नंबर दिया हुआ है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मेरा जो सिस्टम है उसके हिसाब से ARM फर्स्ट वाला ऑप्शन यही मुझे सेलेक्ट करना है। डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। यहाँ पर वो लॉगिन या साइन अप करने को बोल रहा है, आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। यही चीज़ मैंने नोट्स में भी नीचे लिख दी है। आपको बस इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इस पर हमको करना है क्लिक और इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो मीनवाइल आप देख सकते हैं यही सारी स्टेप्स यहाँ पर लिखी हुई थी। अब आपको करना क्या है कि ओपन करना है डाउनलोडेड DMG फाइल जो कि अभी डाउनलोड हो रही है और उस पर डबल क्लिक करना है। देखिए पहले ये डाउनलोड हो जाए यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर है जहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है फाइल। फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, ये बस हो ही गई डाउनलोड। ठीक है, अब इस पर आपको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से एक पैकेज आपको दिखाई देगा। इस पैकेज को आपको डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि द पैकेज विल रन अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ़ द सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड। तो मैंने बोला अलाउ। ये अब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इस तरीके से विंडो आपको दिख रहा है, ये विजार्ड है, ये इंस्टॉलर है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेकिन ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। अलाउ यस करने के बाद कंटिन्यू एग्री इंस्टॉल। तो बस आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए, एग्री पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल। तो यहाँ पर इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स ऑफ दिस कंप्यूटर, कंटिन्यू को क्लिक कर सकते हैं। चेंज इंस्टॉल लोकेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड मेरे से मांग रहा है, मैंने वो सिस्टम का पासवर्ड एंटर कर दिया। इंस्टॉल कर दीजिए सॉफ्टवेयर को। अब ये इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और क्लोज पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद ये बोल रहा है कि अब ये जो इंस्टॉलर है इसको आप बिन में पहुंचा दीजिए। मैंने कहा यस, पहुंचा दीजिए। हो गया, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट, अब हमें वर्क बेंच को इंस्टॉल करना है। तो ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। अच्छा, जो मैंने इंस्टॉल किया उसमें उसने रूट का पासवर्ड एंटर करने को नहीं बोला। रीज़न ये है कि मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका था और ये मैंने रिपीटेडली इंस्टॉल किया है, तो उसने पुराने वाले इंस्टॉलेशन को अपग्रेड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये बीच में जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगेगा किसका, रूट यूज़र का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL सॉफ्टवेयर है उसमें रूट यूज़र होता है, तो रूट यूज़र पहले से बना होता है। आपको उसका पासवर्ड सेट करना होता है। तो इंस्टॉलेशन के वक्त आपको सेट करना है। जो भी पासवर्ड आप सेट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें और उसको भूलें नहीं, उसको कहीं लिख के रख लीजिए। ठीक है, अब ये तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्कबेंच को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। वर्कबेंच इसलिए कि ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने SQL कमांड्स लिखेंगे और MySQL सर्वर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो उस कमांड्स के बदले एग्जीक्यूशन करेगा, डेटाबेस में मैनिपुलेशन करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले वापस से आप mysql.com/downloads पे जाइए, वहीं पर MySQL कम्युनिटी GPL पे डाउनलोड्स पे क्लिक करिएगा। देखिए मैं वापस जाता हूँ, ये वापस गया, ये वापस गया। तो वापस से मैं उसी पेज पर आ गया हूँ डाउनलोड्स वाले, और सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, इसी पर कर दीजिए क्लिक। और यहाँ पर जो इतने सारे ऑप्शन है उसमें वर्कबेंच ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ARM वाला है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, ये एप्पल आइकन पर क्लिक करिए, अबाउट दिस मैक, और यहाँ पर लिखा हुआ है अगर M1 Pro, तो इसका मतलब है कि आपका ARM है, इसलिए आप ये दूसरा वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड पे आपने क्लिक करा, ये अगेन आपको लेकर जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, जिससे डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये जो डाउनलोड होगा वो यहाँ पर
इस तरीके से फाइल आ जाएगी। इस पर आपको करना रहेगा डबल क्लिक, और डबल क्लिक जब आप करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ड्रैग कर दीजिए आप वर्क बेंच को और एप्लीकेशन में पहुँचा दीजिए। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये एक बार आ गया, उसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ोल्डर में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ोल्डर में आप जाइए और वहाँ पे आपको ये तमाम फाइल्स दिखाई दे रही हैं। इन फाइल्स के बीच में आपको दिखाई देगा वर्क बेंच, MySQL वर्क बेंच, ये रहा। इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ये ओपन हो गया। अगर आपको कनेक्शन 2 बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कनेक्शन क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माय कनेक्शन 2, और इसके बाद आपको लिखना रहेगा अपना पासवर्ड, रूट यूज़र का जो भी पासवर्ड आपने बेसिकली सेट किया है वो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। ओके, मैंने ये कर दिया है और यहाँ पे इस कनेक्शन को हमने टेस्ट भी कर लिया है। ये टेस्ट हो गया, सक्सेसफुल है। ओके, और बस इसको ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक और कनेक्शन बनके तैयार हो चुका है। ये जो कनेक्शन यहाँ पर बन गया है, आप दोनों में से किसी भी कनेक्शन को ओपन से, मैंने इस कनेक्शन को ओपन करना है, ये कंटिन्यू एनीवे। यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। ये जो जगह दिख रही है आपको, यहीं पर आपको एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी है, चलानी है, और भी बहुत सारा कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है। तो जो क्लाइंट कमांड लाइन विंडो थी उससे काफ़ी अलग हटके दिखता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टफ़ आपको दिखाई देता है। कई लोगों को ये पसंद है, कई लोगों को कमांड लाइन वाला पसंद है, लेकिन एक बार जब आप इसको यूज़ करने लगोगे तो आपको डेफिनेटली यही पसंद आएगा। ठीक है, तो ये हमारा MySQL वर्कबेंच है। अब यही चीज़ हम विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन बताया है, आगे की क्लासेस में यहाँ कमांड लिखना भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये वर्कबेंच हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसमें क्या करना है सारी स्टेप्स मैंने बताई हुई हैं। कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़, तो बिल्कुल सेम तरीके से विंडोज़ पे भी इंस्टॉलेशन हो जाना है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप वापस से सेम साइट पे जाएंगे, MySQL डाउनलोड्स पे जाएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको, लास्ट ऑप्शन पे। ये सेम है जैसा मैक पे कर रहे थे, लेकिन इस स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको विंडोज़ के लिए एक ऑप्शन दिख रहा है, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। आपको इस पर करना रहेगा क्लिक, और यहाँ पर भी अब आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको इन दोनों में से जिसको भी डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। जैसे आपने पहले वाले को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो देखिए अगली स्क्रीन भी सेम है। यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट करने के लिए आप नीचे नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरी मैक मशीन है, मैं डाउनलोड कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे क्या होने वाला है। ये जब आपने इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, तो उसके बाद आपको इंस्टॉलर को डबल क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। जो डाउनलोड होगी फाइल उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। जब आप स्टार्ट करोगे तो एक विजार्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करा जा रहा है कि कैसे इंस्टॉल करना है। आपको लिखा रहेगा कि आप चूज़ करिए सेटअप टाइप को, तो आप फुल वाला सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे, 3-4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें आप फुल वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो आगे एग्जीक्यूट की बटन बोलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। 2 बार ऐसा आएगा, दोनों बार एग्जीक्यूट की बटन क्लिक करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। आगे जाके फिर आपको सेट करने को बोलेगा पासवर्ड, और पासवर्ड क्या सेट करना है आपको वो आप डिसाइड करिए। रूट यूज़र का नाम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, और बस इतना फिनिश कर दीजिए। आपको अलग से वर्कबेंच को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ वर्कबेंच ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वर्कबेंच को कैसे यूज़ करना है वो बिल्कुल सेम है। आप सर्च बार पे जाइएगा, वहाँ वर्कबेंच लिखिएगा, वर्कबेंच आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर पे आपको बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश करना है जैसे कि हमने अभी इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। तो आप इस पे जा सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जिस नया कनेक्शन बनाना है प्लस पे क्लिक करिए, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन उनको यूज़ करना है वो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बस इसी तरीके से विंडोज़ पे भी करना है, यही मैक पे भी हो गया। एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो अब अगला काम रहेगा हमें कमांड्स चला के देखनी है। तो अब हम फॉर्मली देखा जाए तो स्टार्ट कर पाएंगे अपने एसक्यूएल को, जिसका आपको इंतजार था। अभी तक के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो आप कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं, और आगे आपको क्या क्या मेरे से उम्मीद है। आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि कल फिर मैं नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।